है। तो इसलिए किसी को भी जब संत बनने की एक उपाधि दी जाती है, वो अपना पूरा जीवन लगा देता है और जीवन समाज की सेवा में लगाता है। तो समाज की सेवा में जो संत होते हैं उनके जीवन को याद करना बहुत जरूरी है। एक वाक्य जैसे बताया, जैसे एक लिखा गया है पंक्तियां, वो लिखते हैं कि संत होना सरल न जानिए, संत होना सरल न जानिए, जैसे चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े ते चखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर संत बन गए हैं तो जैसा पेड़ खजूर होता है, खजूर पर अगर हमने खजूर चख लिया तो समझो आनंद आ गया, उसका प्रेम रस मिल गया। लेकिन अगर कहीं उस रास्ते से गिर गए तो चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, संतों के जीवन से हमको जो सीख मिलती है उस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा विषय में इसमें और थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि आखिर लोग, जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, कई बार जब इस प्रकार के हम कार्यक्रम करते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि भाई राजनीतिक पार्टी के आदमी ये संतों की बात क्यों करते हैं, ये धर्म की बात क्यों करते हैं, संस्कारों की बात क्यों करते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, हम सरकार बनाना, कॉलेज बनाना, फिर सिंचाई के साधन खड़े करना, हम करोड़ों रुपया बजट लगाते हैं विकास के कामों के लिए। लेकिन यदि समाज में हमने ये जो भौतिक निर्माण है इसके साथ अगर मनुष्य के निर्माण की तरफ नहीं सोचा तो ये सारा भौतिक निर्माण बेकार है, पूरा बेकार है। इसलिए मित्रों, ये मनुष्य निर्माण, आदमी का संस्कारित होना, अच्छा नागरिक कैसे बने, ये भी सरकारों का काम होता है, जो पिछली सरकारों ने कभी किया ही नहीं। उन्होंने नहीं सोचा कि नागरिक कैसा होना चाहिए, नागरिक ईमानदार होना चाहिए, असत्य बोलने वाला होना चाहिए, सेवा भावी होना चाहिए। कभी पिछली सरकारों ने सोचा ही नहीं सोचा। इसलिए उन लोगों ने केवल अपने राजनीति करने के लिए लोगों को बांट दिया, जातियों में बांट दिया और उसको वोट बैंक के नाते से उपयोग करने लगे। हम कहते हैं नहीं, ये समाज अच्छा समाज बने, इसके लिए जीवन में जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे और सरकार के माध्यम से करेंगे। इन्होंने सरकार को इन शिक्षा की बातों से, धार्मिक बातों से दूर कर दिया। हम कहते हैं कि नहीं, आज अगर हम ठीक ध्यान से देखें तो धर्म कई प्रकार का होता है। एक धर्म ऐसा होता है जो व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी निभाने बताता है। हमारा राजनीतिक धर्म, जिसका हमारा संविधान है, वो हमारी गीता है। उस संविधान के हिसाब से हम राजनीति करें तो वो भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म आदमी का, जिस प्रकार से हम यानी एक महापुरुषों की पूजा करते हैं, महापुरुषों के रास्ते पर चलने का मार्ग हमारे समाज को अच्छा बनाता है, वो भी हमारा एक धर्म है। तो इस धर्म के आधार पर हम राजनीति का धर्म हो, देश का धर्म हो, राष्ट्र प्रेम हो, तो राष्ट्र प्रेम ये भी एक राष्ट्र धर्म है। अगर अपने देश को भूल गए तो मित्रों, समाज कहीं का कहीं चला जाएगा। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र धर्म को अपने सामने रखा है और राष्ट्र धर्म को सामने रख करके इतने काम ऐसे कर दिए कि इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, कश्मीर देश से टूटने के कगार पर आ गया। कांग्रेस ने 370 धारा लगा के रखी थी तो कश्मीर देश का जुड़ नहीं पाया। मोदी जी ने और अमित शाह जी की जोड़ी ने रातों रात 370 खत्म करके ऐसा काम कर दिया, देश को एक मजबूती से बांध दिया, एक मजबूती से बांध दिया। नॉर्थ ईस्ट के कितने प्रांत, चाहे उसमें आसाम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, कितने ही प्रदेश हैं, इस देश से अलग होने की बात करते रहे। भारत अलग है, वो प्रदेश अलग है। हमारे नेता ने बार बार जाकर उन लोगों के मन में परिवर्तन लाके वहां जो नक्सलवाद था, वहां जो आतंकवाद था, वहां का आतंकवाद साफ करके उन लोगों को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। आज नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेशों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और या फिर हमारा बहुत मजबूत विपक्ष उभरा है, जहां कहीं भी कांग्रेस ने पैर जमाने की कोशिश की, जम नहीं पाए। वहां लोकल पार्टियां बनी हुई थी, आज मुख्य धारा में आ गए। हमारा बिहार से लेकर के और केरल तक बीचों बीच नक्सलवाद का एक गैलरी बनी हुई थी। उस नक्सलवाद के कारण से कभी कभी डर लगता था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत कहीं बट करके 2 देश न बन जाए। मित्रों, उस सारे को खत्म करके आज पूरे देश की एकता, अखंडता, ये मोदी जी के पिछले 10 साल का परिणाम है। तो इस 10 साल के अंदर राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र धर्म का
जो निभाना निर्वहन किया है, ये हमारे मोदी जी ने किया है। हमारी जीवन पद्धति ये अच्छी बने, इस जीवन पद्धति में हमारे जैसे महापुरुषों का विषय आता है। वहां हमारे कई प्रकार के ऐसे समाज के अंदर स्थान बने हैं, हर कोई अपने महापुरुष के आधार पर कोई मजहब, कोई धर्म इस नाते से अपनाता है, कोई भक्ति मार्ग अपनाता है। हमारा इलाका आर्य समाज का इलाका है। आर्य समाज में स्वामी दयानंद जी की बताई हुई शिक्षा के ऊपर हम लोग चलते हैं। लेकिन जब इनकी हम बात करते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि नहीं नहीं, बीजेपी वालों को ये बात नहीं करनी चाहिए। हम कहते क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर समाज को प्रेरणा देने वाले लोगों का अगर हम गुणगान नहीं करेंगे तो क्या उनको गालियां देने से हम कोई आगे हमारा काम है क्या? या उनको समाज से दूर रखने का काम है क्या? समाज को महापुरुषों को जीवन के साथ जोड़ना ये हमारा मुख्य काम है। ये अगर होगा तो इस समाज के अंदर बाकी काम अपने आप चल पड़ेंगे। तो मित्रों, आज गुमराह करने की बात जब करते हैं, कहीं कहीं समाज के नाते कुछ अलग अलग मजहब बने हुए हैं। समाज को बांटने का काम कांग्रेस जैसे करती है। अब इन्होंने जो नया शोषा छेड़ा है कि क्या हम ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम समाज को जोड़ देंगे। हमारा कहना, मजहब के आधार के ऊपर हमें सरकार के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए। मजहब समाज के हित के लिए काम करने वाला। तो जींद से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जहां